Dear students, exercise 18I is very important for the examination and competition point of view. Before solving this exercise, you have some formula e to the power x, e to the power x and a to the power x. E to the power x is equal to 1 plus x square by factorial 2 plus x cube by फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। ये फार्मूला आपकी ज़बान पे होना चाहिए। उसके बाद ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग ए बेस ई इंटू एक्स। ओके, 1 प्लस लॉग ए बेस ई इंटू एक्स प्लस लॉग ए बेस ई का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर कन्फर्म प्लस लॉग ए बेस ई का होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन कन्फर्म। ये फार्मूला इसको आपको याद रखना है। एक्स क्यूब 1 प्लस लॉग ए बेस ई इंटू एक्स प्लस लॉग ए बेस ई का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ए बेस ई का होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब। अब इसके बाद एक फार्मूला और है, कौन सा याद है? हाँ, लॉग वाला बोलिए। लॉग बेस ई 1 प्लस एक्स बेस ई लॉग 1 प्लस एक्स बेस ई इक्वल बोलिए। एक मिनट, ये इक्वल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4। अब ये प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब जो इवन पावर हो उससे पहले निगेटिव है, ऑड के पावर ऑड जो पावर है वो पॉजिटिव है। ये थर्ड फार्मूला था बच्चों। अब इसके बाद फोर्थ फार्मूला बोलिए। द फोर्थ फार्मूला लॉग 1 माइनस एक्स बेस ई इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 एंड सो ऑन। क्लियर। अब इसके बाद फिफ्थ जो फार्मूला है साइन एक्स लिखिए या साइन थीटा लिखिए, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 बाई फैक्टोरियल 5, ठीक है। आप थीटा की जगह पे एक्स याद कर सकते हैं, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 बाई फैक्टोरियल 5, ये प्लस एंड सो ऑन है। क्लियर। उसके बाद सिक्स्थ फार्मूला है कॉस थीटा का। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा 4 बाई फैक्टोरियल 4। ओके, उसके बाद माइनस थीटा 6 बाई फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। अब लास्ट है ना सेवेंथ फार्मूला टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 थीटा 5। बच्चों ये फार्मूला आपको तब तक याद रखना है जब तक कि आप अपने टारगेट को अचीव न करें। डेली इसको याद करना है जब तक ये याद न हो जाए। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक और चीज़ दिमाग में रख लीजिए कि लिमिट ऑफ e टू द पावर x -1 अपॉन x एट x टेंस टू 0, जबकि इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो आइए प्रूव करते हैं कि कैसे ये 1 हुआ। तो इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ e टू द पावर x का फार्मूला अभी आप लिखे थे, e टू द पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। क्लियर? तो 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, आप इतना भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप 1 2 3 4 स्टेप पे जाइए, इतना ही छोड़ दीजिए, ठीक है। और ये -1 आपका है, नीचे क्या है आपका x है, एट x टेंस टू 0 है। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। कॉमन क्या लेंगे? कॉमन लिमिट ऑफ x कॉमन ले लीजिए, ऊपर बचा क्या 1 प्लस x बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। और अगर यहाँ पे x जो आप 3 रखेंगे, ठीक है, तो x स्क्वायर बच जाएगा और नीचे आपका x एट x टेंस टू 0। ये x से x कैंसिल हो जाएगा। जब अप्लाइंग लिमिट बोलेंगे, अप्लाइंग लिमिट, तो आपको क्या मिलेगा? ये 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। क्लियर? अब ये एक फार्मूला बन गया कि लिमिट ऑफ e टू द पावर x -1 अपॉन x एट x टेंस टू 0 इक्वल टू 1। कन्फर्म? अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर e की पावर x आ जाए, मान लीजिए क्वेश्चन में आ जाए लिमिट ऑफ e टू द पावर 2x आ जाए -1 अपॉन, अब यहाँ पे ओनली x रहे, एट x टेंस टू 0, तो इस क्वेश्चन को इस जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। अगर e के पावर x है, ठीक है, तो यहाँ e के पावर 2x है, तो नीचे भी 2x आना चाहिए। तो क्या करेंगे? सिंपली आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऑटोमेटिक ऊपर चल जाएगा। ये चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? इधर आ जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे। या सबसे अच्छा उतना वैसे क्यों किया जाए, आप यहीं पे 2 से नीचे और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप क्या देखेंगे, ये जो वैल्यू है ये, ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे देखिएगा ई के पावर कुछ भी आए, नीचे आपको मेंटेन करना पड़ेगा। समझ गई बात? जैसे साइन थीटा अपॉन थीटा, लिमिट ऑफ साइन थीटा में देखे थे ना, लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू 0 इक्वल टू 1 था। आप थीटा को मेंटेन करते थे। चलिए, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बता दिया गया, ताकि क्वेश्चन जब सॉल्व किया जाए तो यू विल फील वेरी कंफर्ट। पहला क्वेश्चन है लिमिट ऑफ e के पावर 4x -1 अपॉन x एट x टेंस टू 0। अब इसको दो तरीके से आप हल कर सकते हैं। एक तरीका तो वो है कि जो e की पावर x को आप एक्सपेंड किए हैं, जैसे यहाँ पे 1 प्लस x हुआ था, उसी तरीके से बच्चों e की पावर 4x को जब एक्सपेंड करेंगे तो ये 1 प्लस 4x हो जाएगा। ओके, अब प्लस 4x का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, प्लस एंड सो ऑन। ओके, ऐसे भी इससे, ये पहला मेथड है। तो दिस विल गिव लिमिट ऑफ e की पावर जैसे x होता है 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, यहाँ पे x की जगह पे 4x है, तो ये 4x को एज्यूम कर लीजिए कि ये मान लीजिए कैपिटल X है। कैपिटल X है तो 1 प्लस
कैपिटल एक्स, तो कैपिटल एक्स को जब ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा 4x। तो चलिए, तो लिमिट ऑफ 1 प्लस 4x प्लस 4x का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन -1 अपॉन x एट x टेंस टू 0। ये 1 से 1 कैंसल, x कॉमन लेंगे ताकि नीचे का x कैंसल हो जाए। दिस विल गिव लिमिट ऑफ, ये आप x कॉमन ले लिए, ठीक है, मिला क्या 4 प्लस ये 16 था ना, 16 x स्क्वायर हुआ था तो x ओनली x बचेगा आफ्टर टेकिंग कॉमन, ओके। और नीचे आपका x, ये x टेंस टू 0, x से x कैंसल, अप्लाइंग लिमिट में, अप्लाइंग लिमिट क्या मिलेगा 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। कन्फर्म। ये सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड भाई इसका। हाँ, ये तो फर्स्ट मेथड से हम सॉल्व किए हैं, अब सेकंड मेथड। सेकंड मेथड, दिस विल गिव लिमिट ऑफ e के पावर 4x माइनस 1 अपॉन x एट x टेंस टू 0। अब देखिए फार्मूला क्या था आपका, फार्मूला ये है लिमिट ऑफ e के पावर x माइनस 1 अपॉन x एट x टेंस टू 0, ओके। ये इक्वल टू 1 है, यहाँ पे x है तो यहाँ पर x है, यहाँ पे x के साथ 1 का मल्टीप्लाई है, यहाँ भी x के साथ 1 का मल्टीप्लाई है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं 4 है, तो क्या करेंगे 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पोर्शन होगा ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वल 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4, ठीक। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर सेकंड है लिमिट ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन x एट x टेंस टू 0, ओके। हम डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते, क्यों? क्योंकि 3 के पावर 0 माइनस ये तो ले लेगा, लेकिन नीचे 0 आ रहा है जो अनडिफाइंड हो जाएगा। अब देखिए एक फार्मूला और है लिमिट ऑफ a टू द पावर x का, लिमिट ऑफ a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x एट x टेंस टू 0। समझे बात भाई, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अब ज़रा बताइए a टू द पावर x का फार्मूला क्या है। वी नो दैट a टू द पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग a बेस e इंटू एक्स प्लस लॉग a बेस e का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इंटू यस एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ये फार्मूला है a टू द पावर x का। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ a टू द पावर x को मैं ये लिख रहा हूँ 1 प्लस लॉग a बेस e इंटू एक्स प्लस लॉग a बेस e का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ओके। बाहर क्या है -1, ये भूलिएगा नहीं, ये क्या है माइनस, ये क्वेश्चन का है, तो ये 1 आपका, ये आपका 1 और ये आपका -1। देखिए नीचे क्या है, नीचे x है और इधर क्या है x टेंस टू 0। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए, जब x कॉमन लेंगे तो दिस विल गिव लिमिट ऑफ x कॉमन लिया गया, कहाँ से, ऊपर से, बचा क्या ओनली
लॉग ए बेस ई, और उधर क्या बचा प्लस, नहीं लॉग ए बेस ई एक्स पूरा कॉमन ले सकते थे ना, कोई बात नहीं, नहीं लिए तो मत लीजिए। ये लॉग ए बेस ई का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, ये सिर्फ एक्स हो जाएगा प्लस एंड सो ऑन। अब नीचे क्या है, नीचे ये आपका एक्स है, ये एक्स टेंस टू 0, कोई दिक्कत, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे, अप्लाइंग लिमिट, तो ये एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0, तो मिला क्या, ओनली लॉग ए बेस ई। क्लियर। अब ये तो मतलब फार्मूला डिराइव कर दिया गया कि लिमिट ऑफ, अब ये फार्मूला हो गया बच्चों, लिमिट ऑफ ए टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स एट एक्स टेंस टू 0, ये इक्वल होता है क्या, लॉग ए बेस ई। कैसे हुआ आपको दिखाया गया, ठीक है। अब यूजिंग दिस फार्मूला, इसी फार्मूला का यूज करिए यहाँ पे हियर इन दिस क्वेश्चन, नहीं कंपेयरिंग कर दीजिए सबसे अच्छा, कंपेयरिंग विथ, किससे करेंगे, लिमिट ऑफ ए टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स एट एक्स टेंस टू 0। तो जब कंपेयर किए तो इसका रिजल्ट क्या आया, लॉग ए बेस ई। तो अब यहाँ पे ए की जगह पे हियर ए इज इक्वल टू व्हाट, 3 है, ए इज इक्वल टू 3 है। अब एक्स अपनी जगह पे है, एक्स अपनी जगह पे, ये दोनों पोजीशन होल्ड कर रही है, मतलब ये पोजीशन यहाँ भी ये पोजीशन, सिर्फ क्या नाम है, ए की जगह पे अगर हम 3 लिख दें तो इसका रिजल्ट हमको मिल जाएगा, यानी इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट, ये लॉग व्हाट ए बेस ई, तो 3 बेस ई। समझ में आया, चेक कर लो आंसर। तो लॉग 3 बेस ई क्लियर हो गया। अब ये तो मतलब आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया, अगर आप उससे भी जाना चाहते हैं तो आपको इसी तरीके से, जैसे ए टू द पावर एक्स को एक्सप्लेन किया गया था, आप 3 के पावर एक्स को एक्सप्लेन करेंगे, 1 प्लस लॉग 3 बेस ई इंटू एक्स करेंगे, ठीक है। तो चलिए फार्मूला ही को लेके चलिए, क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद 3rd, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, implies that limit of e के पावर x माइनस एक्स और ये माइनस 1 अपॉन एक्स एट एक्स टेंस टू 0, इसको एक साथ ले लीजिए, मतलब ये e टू द पावर x और ये माइनस 1, ये इक्वल हो जाएगा लिमिट ऑफ e टू द पावर x माइनस 1, ठीक है, और अपॉन x कर दीजिए, ठीक है, एट x टेंस टू 0। और बचा क्या, कुछ बचा, हाँ तो इसको ऐसे कर दीजिए, माइनस लिमिट ऑफ x अपॉन x एट x टेंस टू, ये सवाल नहीं करोगे कि वहाँ भी x कैसे आ गया क्योंकि असल में हमको इसको थोड़ा सा और जूम दे देना चाहिए था, मतलब इम्प्लाई दैट, इसको ऐसे लिख देते, लिमिट ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 और फिर माइनस से, ठीक है, अपॉन x। ऐसे करोगे तो ये x इसमें भी डिवाइड करेगा और इसमें भी डिवाइड करेगा। अब क्लियर हो गया। अब इसका रिजल्ट तो मालूम है तुमको, हाँ 1, इसका रिजल्ट आपको, ये आपका 1 हो गया, ठीक है, माइनस ये 0 नहीं होगा भाई, नहीं अभी अप्लाइंग नहीं लिमिट नहीं करेंगे, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। जैसे जब तक पहले इसको सॉल्व करेंगे,
ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा क्या, लिमिट ऑफ, ठीक है, ये कट जाएगा 1, ठीक है, x टेंस टू 0। जब x है ही नहीं तो पुट क्या करेंगे, तो कुल मिला जुला के ये 1 माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट, 0। इसलिए कि अगर आप x 0 पुट करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। हाँ, तो इसको पहले आप कैंसिल कर दीजिए, तो ये 1 हो जाएगा विदाउट, यानी फ्री फ्रॉम x हो जाएगा। आप जब फ्री फ्रॉम x हो जाएगा तो x की वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो आप डायरेक्ट 1 लिख दीजिए, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसके बाद फोर्थ, नहीं 2, क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट ऑफ x ब्रैकेट में e टू द पावर x माइनस 1। ये थोड़ा सा वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट था, ये वेरी इंपॉर्टेंट। तो इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ x e के पावर x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस cos 2x एट x टेंस टू 0। ये इक्वल हो जाएगा लिमिट ऑफ x e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस cos 2x को एक्सप्लेन करो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। एट x टेंस टू 0 imply that limit of x e के पावर x माइनस 1, ये 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x एट x टेंस टू व्हाट, 0। ये 1 से 1 कैंसल हो गया। चलिए, ये यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ इक्वल हो जाएगा लिमिट ऑफ, अब बच्चों e के पावर x माइनस 1, समझ में आई बात, e के पावर x माइनस 1 अपॉन कर दीजिए, इधर क्या है 2 को तो बाहर कर दीजिए, ठीक है, ये 2 नहीं हटाइए, जैसे रहने दीजिए, 2 साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x, और इधर क्या है x है, x इधर भी लिख सकते हैं, बोलिए। अब क्या काम करना है, ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई करिए, x से ऊपर नीचे, ताकि ये फार्मूला बने e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x एट x टेंस टू 0। तो इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ e टू द पावर x माइनस 1, ये वाला ले लीजिए इसके साथ, हैं, अपॉन x एट x टेंस टू 0, और थोड़ा सा 1/2 को एकदम बाहर कर दीजिए, ये 1/2 है, सही, इनटू अब क्या बचा, लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर x एट x टेंस टू 0। एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, लिमिट ऑफ e के पावर x माइनस 1 अपॉन x एट x टेंस टू 0। अब देखिए ये रेसिप्रोकल है, मतलब हम जानते हैं कि लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू 0 इक्वल टू क्या होता है, 1। इसी का रेसिप्रोकल, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल भी 1/1 हो जाएगा, 1/1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस एक्स स्क्वायर को नीचे लिख दीजिए, चलेगा, मतलब इसको रेसिप्रोकल, इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो ऐसे कर दीजिए, 1 अपॉन लिमिट ऑफ साइन
स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 1/1 हो जाएगा, तो बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर, 1/1 इजकल टू 1। यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिएगा, वो समझना ये है कि लिमिट ऑफ, ये एक्चुअल में 1/sin एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है। साइन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू 0 इजकल टू 1, यानी अब ये हो जाए 1/, तब जाके 1/1 हुआ है, ये 1 हुआ है। क्लियर, समझ में आया। तो ये इंटू था ना, अब इसको मिटा दो, नहीं इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। तो इंटू हो गया बच्चों, इंटू के बाद ये हो गया 1/, कर दें इसे ही, 1/ लिमिट ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर एट एक्स टेंस टू 0। दिस विल गिव 1/2 इंटू, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1/1 का स्क्वायर होती है। इम्प्लाइज दैट 1/2 इंटू 1 इज इक्वल टू वॉट, 1/2। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड, लिमिट ऑफ एक्स 2 के पावर एक्स माइनस 1/1 माइनस कॉस एक्स। लिमिट ऑफ एक्स, देखिए 2 के पावर एक्स है, जस्ट लाइक ए टू द पावर एक्स, ये माइनस 1/1 माइनस कॉस एक्स एट एक्स टेंस टू 0। ये इक्वल लिमिट ऑफ एक्स 2 के पावर एक्स माइनस 1/1 माइनस 1 माइनस कॉस एक्स है, क्या बोलोगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। समझ आया, सही है, एट एक्स टेंस टू 0। लिमिट ऑफ एक्स 2 के पावर एक्स माइनस 1/, ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 बाहर कर दीजिए, या 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एट एक्स टेंस टू 0। अब आ जाइए, आप जानते हैं लिमिट ऑफ ए टू द पावर एक्स माइनस 1/x एट एक्स टेंस टू 0। ये रिजल्ट क्या होता है, लॉग ए बेस ई होता है ना, इसी का कंपेयर करके मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो ये लिमिट ऑफ 2 के पावर एक्स माइनस 1, क्या चाहिए नीचे, एक्स चाहिए ना, तो क्या करिए कि इसमें एक्स से ऊपर और एक्स से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसको दे दीजिए एक एक्स, ये एक्स ले लिया, ये एक्स टेंस टू 0 हो गया, समझ में आया। और क्या बचा, 1/2 बाहर एकदम कर दीजिए, ठीक, इनटू लिमिट ऑफ क्या क्या बचा है, ये एक्स बचा है ना, बचा है कि नहीं, और एक्स मिलके एक्स स्क्वायर, तो बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एट एक्स टेंस टू 0। अब क्या करिए कि इसको भी मेंटेन करिए, 2 से ऊपर नीचे, 2 से नहीं करेंगे, नहीं 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे नहीं करेंगे, कितने से करेंगे जानते हैं, 4 से,
4 से ऊपर और 4 से नीचे। समझ में आया ऐसा क्यों किया गया है? अब देखिए ये तो हो गया इम्प्लाई दैट ये इस 4 का कोई काम नहीं है। ठीक है, ये 4 आएगा इधर, जब आएगा तो ऐसे हो जाएगा। ठीक, लिमिट ऑफ ये 2 के पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स से एट x टेंस टू 0 इंटू हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1 बाई लिमिट ऑफ ये साइन x से बाई 2 और ये x बाई 2 ऐसे करिए और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए एट x टेंस टू 0 लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू 0 इक्वल टू 1। एंगल सेम होना चाहिए, इसीलिए हम 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए। अगर 2 से करते तो ये स्क्वायर और ये 2 तो रूट 2 करना पड़ता, जो इम्बैलेंस हो जाता। सालिक को जो इम्बैलेंस हो जाता। ठीक है, तो अब इसके बाद ये क्या है? ये कैसा लिख किया था? 2 है ना, तो ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हो गया। ओके, तो दिस विल गिव तो 2 इंटू अब a टू द पावर x a लॉग a बेसी तो क्या हो जाएगा? लॉग 2 बेसी इंटू 1 बाई 1 का स्क्वायर, तो 1 ही रह जाएगा। देखिए मिला लीजिए आंसर होगा 2 लॉग 2 बेसी। भाई जैसे लॉग बेस 10 होता है वैसे ही इसका भी बेस। अब इसकी एक दिन क्लास अलग से लेनी पड़ेगी, कंसेप्ट ऑफ बेसी का। ठीक है, कितना आंसर आया है? क्लियर है? ये क्वेश्चन बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड है ना। टाइम कितना हुआ इसमें? 32। लिमिट ऑफ e टू द पावर x माइनस साइन x माइनस 1 बाई x एट x टेंस टू 0। ये कैसा x है? सही है, x सही है। इसमें बच्चों आसान है, देखिए इसको एक साथ ले लीजिए। ठीक है, तो दिस विल गिव लिमिट ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 और माइनस साइन x अपॉन हो गया x। इस x का इसमें भी डिवीजन है और इसमें भी, ये है x टेंस टू 0। तो लिमिट ऑफ e के पावर x माइनस 1 अपॉन x एट x टेंस टू 0, ये तो क्लियर हो गया। इंटू नहीं माइनस लिमिट ऑफ साइन x अपॉन x एट x टेंस टू 0 इम्प्लाई दैट 1 माइनस इसका 1। ठीक है, आंसर चेक कर लो 0। क्लियर, कंफर्म। फोर्थ है बच्चों, ये तो वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। लिमिट ऑफ e टू द पावर x एट x टेंस टू, इसमें आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट पुट कर दीजिए। अप्लाइंग लिमिट तो ये हो जाएगा e के पावर 0। किसी का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। या अगर आपको ये मेथड अच्छा ना लगे तो और करके, ठीक है, लिमिट ऑफ e टू द पावर x एट x टेंस टू 0, ये इक्वल हो जाएगा लिमिट e टू द पावर x का फार्मूला 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन एट x टेंस टू 0। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए। अप्लाइंग लिमिट तो जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो इक्वल 1 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या मिला? 1 मिला। ठीक है,
चलिए आगे बढ़े। अरे खत्म। तो अब बाकी बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 से आगे, ठीक है, कल सॉल्व किया जाएगा। बिफोर when you will come on tomorrow, you must learn all the basic formula related to sin theta, cos theta, tan theta, e की पावर x, a की पावर x, log 1 plus x base e and log 1 minus x base e।